हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक जो 3 लेक्चर्स हुए हैं इसमें से लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था आपसे यूनिट्स के बारे में कि ड्राइंग यूनिट्स के कितने टाइप्स होते हैं, कैसे हम लोग कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे ड्राइंग यूनिट्स के बाद कि लाइन हम कैसे बना सकते हैं। कोई स्ट्रेट लाइन हो सकती है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, कोई लाइन किसी एंगल पर हो सकती है। हम पोलर कोऑर्डिनेट की हेल्प से उसको कैसे बना सकते हैं या डायनामिक इनपुट की हेल्प से उसको कैसे बना सकते हैं, ये सब ऑप्शंस हम लोग देखेंगे। और लाइन कमांड हम लोग पढ़ेंगे। लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करने के लिए ऑर्थो मोड हम यूज़ करेंगे। तो हमारा जो कंटेंट रहेगा वो लाइन कमांड, ऑर्थो मोड, डायनामिक इनपुट, ग्रिड्स को ऑन ऑफ कैसे करते हैं और ऑब्जेक्ट स्नैप कैसे करते हैं, ये हमारा टॉपिक रहेगा। इस कंप्लीट वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो चलिए बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ से टेम्पलेट सेलेक्ट किया, कैड ISO मुझे पता है, यूनिट सेट होंगी। अब जो पीछे के ग्रिड्स हैं, मैंने आपको पहले इसके लिए शॉर्टकट बताया था, आप नीचे आकर यहाँ आइकन पे क्लिक कर देते हैं। अब मैं बताता हूँ, आप F7 प्रेस कर सकते हैं। F7 से ही ग्रिड ऑन होगा, F7 से ही ग्रिड ऑफ हो जाएगा। आप देखें नीचे कमांड लाइन के ऊपर नोटिफिकेशन आ रहा है, ग्रिड ऑफ, ग्रिड ऑन। F7 आपने प्रेस किया, ऑन हो गया, अगेन F7 ऑफ हो गया। तो F7 से ही आप ग्रिड को ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं। आज का सबसे पहला हमारा कमांड है लाइन कमांड। लाइन कमांड का शॉर्टकट होता है L एंटर। L एंटर करेंगे आप लाइन कमांड एक्टिव हो जाएगी। आप कमांड लाइन पे देखें, वो बोल रहा है यहाँ स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। आपने जहां से लाइन शुरू करनी है आपको वो पॉइंट बताना है, या तो आप माउस से क्लिक करके बता सकते हैं या कोऑर्डिनेट वैल्यू भी यहाँ दे सकते हैं। एक लेक्चर हम लोग स्पेशल करेंगे जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कोऑर्डिनेट मेथड्स ऑटोकैड में एक्सेप्ट करता है और कैसे हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो आज हम पहले माउस की हेल्प से ही देखते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट मैंने बोला सपोज यहाँ से स्टार्ट करना है, मैंने माउस का लेफ्ट क्लिक किया। लेफ्ट क्लिक करने के बाद अब नीचे देखो ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट या अंडू। अंडू का मतलब आपको पता है, एक स्टेप पीछे आ जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट मतलब आपको नेक्स्ट पॉइंट पूछ रहा है कि नेक्स्ट कहाँ है। और आप देख रहे हैं कि आपने नेक्स्ट पॉइंट सपोज मैंने यहाँ ले जा करके माउस का अगेन लेफ्ट क्लिक कर दिया, पहली लाइन कंप्लीट हो गई है। जहां पहली लाइन कंप्लीट हुई है वहीं से दूसरी लाइन अपने आप शुरू हो गई है। अगेन नीचे कमांड बॉक्स में देखो, अगर एग्जिट करना है यहाँ आपको ऑप्शन दिया गया है, अंडू करना है पीछे एक स्टेप पीछे आने के लिए। तो पहले मैं एग्जिट दिखा देता हूँ। मैंने जैसे ही एग्जिट किया आप देखो कमांड से बाहर आ गए। या फिर आप एग्जिट यहाँ से करने के बजाय आप एस्केप की भी प्रेस कर सकते हैं, आप कमांड से बाहर आ जाएंगे। फिर से देखिए, एक मैंने तरीका बताया, आपने शॉर्टकट लगाया L एंटर। एक दूसरा तरीका है, आप ऊपर रिबन टूल बार पर देखिए, ऊपर लाइन कमांड है, आपने यहाँ से क्लिक किया, क्लिक करने के बाद लाइन कमांड आ गया। आपने बोला फर्स्ट पॉइंट यहाँ है, सेकंड पॉइंट आपने बोला यहाँ है। अब एग्जिट करने के लिए एक तरीका तो ये मैंने आपको बताया था। दूसरा आप यहाँ पर ये भी देख लीजिए अंडू क्या कर रहा है। आपने अंडू कर दिया तो आप देखो जो आपने सेकंड पॉइंट बताया एक स्टेप पीछे आप आ गए। अगेन वो पूछ रहा है सेकंड पॉइंट के लिए, मैंने बोला यहाँ है। अब अगर मुझे वहीं से दूसरी लाइन बनानी है, जहां से पहली लाइन एंड हुई है वहीं से दूसरी लाइन स्टार्ट हो गई है, मैंने अगेन क्लिक किया। अब देखो 3 पॉइंट बता दिया। अब यहाँ नीचे देखो एक और ऑप्शन आ गया, क्लोज, एग्जिट, अंडू। अंडू का मतलब आपको पता है कि स्टेप पीछे चला जाएगा, एग्जिट का मतलब आप कमांड से बाहर आ जाएंगे, क्लोज करने का मतलब जो एंड पॉइंट है वो स्टार्टिंग पॉइंट से जाकर मिल जाएगा, क्लोज हो जाएगा और आप कमांड से बाहर आ जाएंगे। जैसे ही मैंने यहाँ आकर के क्लोज पर क्लिक किया, आप देखिए उसने एंड पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट पर ले जाकर के क्लोज कर दिया और अपने आप कमांड से बाहर आ गया। तो दोस्तों 3 ऑप्शंस यहाँ आपको मिल रहे हैं। एक मिल रहा है अंडू करने के लिए, एक मिल रहा है एग्जिट करने के लिए, एक मिल रहा है क्लोज करने के लिए। क्लोज करने का ऑप्शन तब आपको मिलेगा जब आप एटलीस्ट 2 लाइंस बना चुके होंगे। फिर से देखिए, L एंटर आपने किया, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, अभी एग्जिट है, अंडू है। जैसे आपने थर्ड पॉइंट बोला यानी कि 2 लाइन आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आप उसको क्लोज कर सकते हैं। C एंटर किया आपने, वो क्लोज हो गया। आप इस तरह लाइन के फीचर्स को यूज कर सकते हैं। बट अभी तक आप हमने माउस के क्लिक से ही बनाया, हमें नहीं पता लाइन का लेंथ कितना है और हमें ये भी नहीं पता कि हम लाइन को स्ट्रेट कैसे ड्रॉ करेंगे। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम लाइन को कैसे स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। उससे पहले उसका सिलेक्शन समझते हैं कि ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए। देखिए मैं अभी आपको एक सिंपल ऑप्शन बता देता हूँ। आप राइट टॉप कॉर्नर पे आइए, माउस का लेफ्ट क्लिक करके छोड़ दीजिए, माउस को ड्रैग करिए, अगेन माउस का लेफ्ट क्लिक कर दीजिए। मैं दोबारा से बताता हूँ, एक क्लिक किया, माउस छोड़ दिया, फिर माउस को ड्रैग किया, ऐसे क्लिक कर दिया। या आप माउस के क्लिक को प्रेस करके भी रखेंगे अगर, तो देखो ये प्रॉब्लम आएगा। अगर आप क्लिक करके रखेंगे, अगर माउस का क्लिक करके रखेंगे तो आप देखो ये प्रॉब्लम आपके सामने आएगी इस तरह की।
तो आपको क्लिक करके नहीं रखना, एक क्लिक करिए, माउस का लेफ्ट क्लिक को छोड़ दीजिए, फिर ऐसे नीचे आइए, फिर यहाँ कर क्लिक कर दीजिए। जो भी उस क्रॉसिंग विंडो को, वो क्रॉसिंग विंडो जिस लाइन जिस ऑब्जेक्ट को भी टच करेगी वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। सब सेलेक्ट करने के बाद आप डायरेक्टली डिलीट का बटन होता है आपके कीबोर्ड पर, आप डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं, वो डिलीट हो जाएगा। अब बात करते हैं लाइन को अगर स्ट्रेट ड्रॉ करना है, कैसे लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर पाएंगे हम। लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ करने के लिए आपके पास ऑप्शन होता है ऑर्थो मोड। ऑर्थो मोड के लिए आपके पास जो शॉर्टकट होता है उसको बोलते हैं F8। मैंने F8 प्रेस किया, F8 प्रेस करते ही आप देखो कमांड लाइन के ऊपर एक नोटिफिकेशन आ गया ऑर्थो ऑन। अब ऑर्थो ऑन हो गया है, आपने L एंटर किया, मैंने बोला फर्स्ट पॉइंट, ऑर्थो ऑन हो गया है, मतलब लाइन स्ट्रेट ड्रॉ होगी। स्ट्रेट ड्रॉ होगी तो वो 4 डायरेक्शन में जा सकती है, राइट साइड, टॉप साइड, लेफ्ट साइड या डाउन साइड। जिस साइड पे आपको जाना है आप डायरेक्शन दे दीजिए और नेक्स्ट पॉइंट बता दिया, लाइन बन गई। अगेन क्लिक किया, लाइन बन गई। अब अगर आप नीचे वाले ऑप्शंस को देखें दोबारा, क्लोज, एग्जिट, अनडू, वही ऑप्शंस आ रहे हैं। क्लोज करना है, सी एंटर कर दीजिए, वो स्टार्टिंग पॉइंट पर आकर के क्लोज हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर ऑर्थो ऑन है ये क्लोज ऑप्शन वर्क नहीं करेगा। क्लोज ऑप्शन इंक्लाइन लाइन बनाएगा तो वो अपना ही वर्क करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब प्रॉब्लम क्या होगी, कभी कभी आपका ये स्क्रीन पर फिट हो गया, मैंने आपको जूम इन जूम आउट करने का तरीका बताया था, आप स्क्रॉल को अप डाउन करने से जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। स्क्रॉल प्रेस करके आप ऐसे ड्रैग कर सकते हैं, इसको पैनिंग बोलते हैं, आप पैन कर सकते हैं। फिर से हम देखते हैं कि अगर हमें लाइन किसी स्पेसिफिक लेंथ की बनानी है, मान लीजिए मैंने बोला मुझे लाइन की हेल्प से एक रेक्टेंगल बनाना है जिसका लेंथ है 50 और विड्थ है 20। मैंने किया L एंटर, मैंने बोला स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक, राइट साइड, मैंने बोला 50 एंटर। मैंने सेकंड पॉइंट नहीं बताया, मैंने 50 एंटर किया, 50 लेंथ के बाद लाइन अपने आप ही ब्रेक हो गई, देखो। अब ऊपर की डायरेक्शन, डायरेक्शन मुझे माउस से बतानी, मैंने अप साइड डायरेक्शन किया। अब मैंने बोला 20 एंटर। अब मैंने लेफ्ट साइड किया, मैंने बोला अगेन 50 एंटर। अब मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन किया, या आपको मैंने क्या ऑप्शन बताया, आप क्लोज कर सकते हो, कैसे, सी एंटर, क्लोज हो गया। ये 50/20 का एक रेक्टेंगल बन गया। यूनिट सेट करने का तरीका आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, आपके पास यहाँ ऑप्शंस होंगे, आप प्रीसीजन सेलेक्ट कर सकते हो। मुझे अभी कोई फ्रैक्शन पार्ट यूज़ नहीं करना है तो मैं प्रीसीजन को 0 भी ले सकता हूँ, और 2 प्लेस तक जाना है तो मैं 2 प्लेस तक ले सकता हूँ। मैंने ओके किया। सेम तरीका डी एंटर, मॉडिफाई, उसमें मैंने आपको बताया था, सॉरी मैंने बताया था स्टैंडर्ड, मॉडिफाई, प्राइमरी यूनिट्स, यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक, ओके, सेट करंट, क्लोज। ये सारी सेटिंग्स हो गई है। अब अगर आपने बनाया, जैसे मैंने बोला यहाँ पर मैंने 50/20 का एक बनाया, अगर आपको चेक करना है कैसे, तो देखिए मैं अभी आपको आइकन बेस्ड बता देता हूँ, आप ऑप्शन को सिलेक्ट करके कैसे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ ऊपर आप आएंगे, देखो यहाँ एक ऑप्शन मिल रहा है आपको, जहाँ आप, मेरा कर्सर है, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर डिम लीनियर सेलेक्ट हो गया, मैंने यहाँ आया हूँ, क्लिक किया, फिर इस पॉइंट पर आया, क्लिक किया, फिर ऊपर ड्रैग किया, यहाँ ले जाकर क्लिक कर दिया। जैसे ही आप क्लिक कर रहे हैं वो उसकी एक डायमेंशन दिखा रहा है नीचे, अगर आप कमांड लाइन के ऊपर देखें, अगर आप थोड़ा बड़ा करके देखें ये 50 mm इसका लेंथ है। तो इस तरह के डायमेंशंस को आप कैसे लेते हैं ये सब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डायमेंशन से रिलेटेड। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि लाइन का यूज़ कैसे हम लोग कर पा रहे हैं। ठीक, अभी हम क्या कर रहे हैं, मैंने जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ, मैंने अगेन किया L एंटर, मैंने बोला स्टार्टिंग पॉइंट, राइट साइड, मैंने बोला 10 एंटर। अब मैंने बोला अप साइड, मैंने बोला 25 एंटर, मैंने बोला इधर 10 एंटर, मैंने बोला डाउन साइड 25 एंटर, या मैं क्या कर सकता था, क्लोज, सी एंटर से आप क्लोज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लाइन को यूज़ कर सकते हैं। हमें लाइन की हेल्प से कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है विद स्पेसिफिक डिस्टेंस हम बना सकते हैं। ठीक है, लाइन स्पेसिफिक लेंथ की आप बना सकते हैं, स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें इस तरह की लाइन की, ये जैसे आपने एक स्पेसिफिक एंगल पर लाइन कैसे फिक्स होगी, यहाँ पर लाइन का एंगल भी आ रहा है। ओके, अब सबसे पहले बात समझते हैं हम लोग कि डायनामिक इनपुट का यूज़ क्या है। जैसे हम नीचे आए, यहाँ पर देखें आप, डायनामिक इनपुट के लिए एक ऑप्शन दिया गया है, डायनामिक मोड। ओके, आपने क्लिक किया, डायनामिक इनपुट ऑन हो गया। आपको ये ऑप्शन हो सकता है यहाँ पर शो नहीं होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ देखो लास्ट में एक 3 लाइन्स नजर आ रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन, कस्टमाइजेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे, कस्टमाइजेशन पे यहाँ ऑप्शन होगा डायनामिक इनपुट का, यहाँ पर टिक कर देंगे, उसके बाद ही आपको ऑप्शन यहाँ नीचे नजर आएगा। तो यहाँ से आपने डायनामिक इनपुट ऑन कर दिया। डायनामिक इनपुट ऑन करने के बाद क्या होता है, जैसे आपने किया L एंटर, तो आप देखो आपके
कर्सर के साथ ही अब जो प्रॉम्प्ट विंडो है वो आ रही है, वहीं वो बता रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। मैंने बोला स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा। अब देखो वहां पर वो लेंथ पूछ रहा है, ये लेंथ इंक्रीज डिक्रीज हो रही है। मैंने लेंथ बोला, मुझे लेंथ की रिक्वायरमेंट है 30 लेंथ आ गया। और अब मैंने टैब की प्रेस किया, मेरे कीबोर्ड के अंदर टैब की होती है, मैंने टैब की जैसे ही प्रेस किया, आप चेक करो यहाँ लाइन की जो लेंथ है वो लॉक हो गई है। और एंगल अब आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। एंगल कितना रखना है, आपने बोला 45 डिग्री रखना है, और आपने एंटर किया, लाइन बन गई। लाइन कंप्लीट हो गई, आपको बाहर आना है, आप नीचे आकर एग्जिट कर सकते हैं या एस्केप की प्रेस कर सकते हैं। ये लाइन बन गई है जिसकी लेंथ है 30, एंगल है 45 डिग्री। एंगल 45 डिग्री ये कौन सी लाइन के साथ बना रहा है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, यानी कि एक्स इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, जहां से आपने ये पहले वाली लाइन बनाई वो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में बनाई। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो एंगल है, वो एंगल जो कैलकुलेट हो रहा है वो ये वाला एंगल कैलकुलेट हो रहा है, दिस वन, दिस इज 45 डिग्री एंगल। दिस एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से ही एंगल मेजर किया जाता है। ये एंगल हो गया 45 डिग्री। और अगर आप उसकी बात करेंगे, जो आपने कंडीशन देखी, लाइन की लेंथ कितनी है 30। तो अब अगर आपको मेजर करना है बनाने के बाद, कैसे आप करेंगे, आप ऊपर आएंगे, यहाँ डायमेंशन में चेक करिए, ऊपर ऊपर यहाँ आप क्लिक करेंगे, साइड में एक एरो नजर आ रहा है, यहाँ आपको ऑप्शन दिया गया है अलाइंड, मतलब जो लाइन किसी एंगल पर है, अगर आप उसकी लेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप अलाइंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप आएंगे, फर्स्ट पॉइंट क्लिक, एंड पॉइंट क्लिक, थोड़ा तीसरा पॉइंट बताने के लिए उस ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा डिस्टेंस पर जाएंगे और तीसरा क्लिक कर देंगे, लाइन का लेंथ आ जाएगा। जैसे ये अलाइंड था वैसे ही मैं लीनियर भी ले सकता हूँ। लीनियर ऑप्शन मैंने चूज किया, मैंने बोला फर्स्ट पॉइंट यहाँ है, सेकंड पॉइंट मैंने बोला यहाँ है, मैंने नीचे ड्रैग किया, तीसरा पॉइंट बता दिया। सेम इसी तरह वहाँ अगेन मुझे पास एक एंगुलर का भी ऑप्शन है, मैंने एंगुलर का ऑप्शन चूज किया, मैंने सेलेक्ट किया, पहला ऑब्जेक्ट ये रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये रहा है, फिर आप कहाँ जा करके तीसरा क्लिक करना चाहते हैं आप क्लिक कर सकते हैं। इस तरह आप इजिली मेजर भी कर पाएंगे। ये है, आपने लाइन बनाया डायनामिक इनपुट की हेल्प से किसी एंगल पर। अगर आप डायनामिक इनपुट का यूज नहीं करना चाहते हैं और सेम इसी तरह एक लाइन बनाना चाहते हैं 30 लेंथ की और एंगल 45 पर, मैंने डायनामिक इनपुट को ले जाकर के बंद कर दिया, मैंने अगेन किया एल एंटर, मैंने बोला स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा। अब मैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करूंगा। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वैल्यूज कैसे देते हैं मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे सपोज आपने पहला पॉइंट बोला ये ए, फर्स्ट पॉइंट यहाँ है ए पर, जब आप दूसरा पॉइंट बताएंगे, दूसरा पॉइंट कैसे बताएंगे आप, एट द रेट लेंथ, लेंथ कितना लेना है आपको 30, लेस देन 45, एंगल है आपका 45 डिग्री। तो आप इस तरह अगर वैल्यू पुट अप करते हैं आप इजिली बना पाएंगे। सिमिलर आप यहाँ चेकआउट कर लीजिए, आपने किया एल एंटर, स्टार्टिंग पॉइंट क्लिक कर दिया आपने पहला। अब नेक्स्ट पॉइंट बताना है एट द रेट 30, आप नीचे कमांड लाइन में ध्यान से देखिएगा, कमांड लाइन में मैं टाइप कर रहा हूँ एट द रेट 30 लेस देन 45, एंटर। जैसे ही मैंने एंटर किया काम कंप्लीट हो गया। आपको एग्जिट करना है, आपको मैंने बताया एस्केप की प्रेस कर दीजिए, कमांड से बाहर आ जाएंगे, बन गया। सेम उसी पॉइंट से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ, एल एंटर, फर्स्ट पॉइंट ये है, आप इधर आ रहा हूँ, क्लिक कर दे रहा हूँ। अब अगर आप यहीं से एंगल को मेजर करेंगे दिस एंड दिस, तो आप देखो एंगल 45 डिग्री आपने लिया है। अगेन आपने यहाँ पर क्लिक किया, अलाइंड लाइन आपने लिया, आपने बोला यहाँ और यहाँ, आप ऐसे ट्रैक करेंगे तो आप देखो लाइन का लेंथ 30 आ रहा है। यानी कि आप पोलर कोऑर्डिनेट की हेल्प से भी लाइन बना सकते हैं किसी स्पेसिफिक एंगल पर, या आप डायनामिक इनपुट की हेल्प से भी लाइन किसी एंगल पर बना सकते हैं। आपको दो तरीके मैंने बताए। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप की। ऑब्जेक्ट का स्नैप क्या होता है, जैसे सपोज मेरे पास एक लाइन मैंने बनाई, हॉरिजॉन्टल लाइन, मैंने ऑर्थो ऑन किया F8 से, और 50 की एक लाइन है। मैं एक दूसरी लाइन बनाना चाहता हूं, मैं लाइन बनाना चाहता हूं जो लाइन स्टार्ट होगी वो इस लाइन के मिडिल पॉइंट से स्टार्ट होगी। मिडिल पॉइंट से लाइन स्टार्ट करने के लिए आप एल एंटर करेंगे, आप जैसे इस लाइन पर जाएंगे तो ये आपके एंड पॉइंट्स दिखा रहा है। अगर आपने ऑटोकैड को इंस्टॉल किया होगा तो उसमें केवल एंड पॉइंट्स ही स्नैप करेगा फर्स्ट टाइम, क्योंकि बीच वाला ऑप्शन नहीं दिखा रहा। आप जैसे यहाँ है, देखो स्क्वायर बन रहा है, एक ग्रीन कलर का स्क्वायर, दिस इज एंड पॉइंट। आप इधर आ रहे हैं, यहाँ आ रहा है, लेकिन कहीं भी बीच में मिड पॉइंट नहीं दिखा रहा, या तो एंड पॉइंट लेफ्ट वाला या एंड पॉइंट राइट वाला। इसके लिए सेटिंग्स होती है कि आप सेटिंग्स में ऑब्जेक्ट स्नैप की सेटिंग्स कैसे ऑन करेंगे। ऑब्जेक्ट स्नैप की सेटिंग्स को ऑन करने के लिए आपके पास एक कमांड होगी ड्राफ्टिंग सेटिंग्स। ड्राफ्टिंग सेटिंग्स को ओपन करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप करेंगे DS एंटर।
DS एंटर करते ही आपके सामने ये एक ऑप्शन आ जाएगा ड्राफ्टिंग सेटिंग्स का। ड्राफ्टिंग सेटिंग्स में आने के बाद आपके पास यहाँ एक थर्ड टैब होगा ऑब्जेक्ट स्नैप। आप ऑब्जेक्ट स्नैप पर आएंगे, यहाँ एक ऑप्शन दिया गया होगा आपको सेलेक्ट ऑल, यहाँ से आप सेलेक्ट ऑल कर दीजिए। सेलेक्ट ऑल करके आप ओके कर दीजिए, आपका ड्राफ्टिंग सेटिंग्स कंप्लीट हो गया। फिर से देखिएगा हम कैसे कर सकते हैं। अब L एंटर किया मैंने, लाइन मुझे कहाँ से बनाना है, इस लाइन के मिड पॉइंट से। मैं कर्सर अगर यहाँ लेकर आऊँगा तो अब देखो वहाँ पे एक ट्रायंगल शो हो रहा है। ट्रायंगल क्या डिनोट करेगा, मिड पॉइंट को। एंड पॉइंट दिखा रहा है, देखो स्क्वायर, ये एंड पॉइंट राइट वाला है, ये एंड पॉइंट लेफ्ट वाला है। अगर मैं मिडिल में आ रहा हूँ तो ये मिड पॉइंट है। ध्यान रखना ये पॉइंट्स तब दिखाएगा जब आप किसी कमांड के अंदर हैं। जैसे कि मैं देखो नीचे कमांड लाइन देखो, लाइन मतलब मैंने लाइन कमांड एक्टिव की हुई है। अगर मैंने एस्केप कर दिया, मान लीजिए मैं कमांड से बाहर आ गया, अब आप यहां लेकर जा रहे हैं अपने कर्सर को, तो कोई पॉइंट नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि आप किसी लाइन की, ये किसी कमांड के अंदर नहीं है अभी। तो जरूरी है किसी ड्रॉ कमांड के अंदर होना, तभी वो आपके पॉइंट्स को स्नैप करता है। उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट को स्नैप करना। मैंने किया L एंटर, लाइन कमांड एक्टिव हो गया। अब अगर मैं कर्सर लेकर जा रहा हूं, देखो उसके मिड पर वो हाईलाइट हो रहा है। मैंने क्लिक किया, जब ये ट्रायंगल दिखा रहा है मैंने यहीं क्लिक कर दिया, इसका मतलब लाइन का मिड पॉइंट सेलेक्ट हो गया है, मेरी लाइन वहीं से स्टार्ट हो रही है। नीचे की डायरेक्शन में मैंने बोला लाइन कितना चाहिए मुझे, 25 चाहिए, एंटर कर दिया, मेरी लाइन बन गई। मुझे एक ही लाइन बनाना है, एस्केप कमांड से बाहर। तो आपने ये एक एग्जैक्ट लाइन बनाई है बिल्कुल मिड पॉइंट पर। आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। लीनियर में जाइएगा, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, क्लिक किया ऊपर, अगेन फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ऊपर जाइएगा और जा करके क्लिक कर दीजिएगा, अगेन फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। इस लाइन का लेंथ कितना लिया था आपने, ये भी 25 लिया था। तो आप चेकआउट करें, बिल्कुल एग्जैक्ट उसके मिड पॉइंट से ही लाइन ड्रॉ हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आपने कोई लाइन बनाया, सपोज 25, आपको एक लाइन बनानी है अगर इसके मिड पॉइंट से। ट्रायंगल मिड पॉइंट को शो करता है और स्क्वायर एंड पॉइंट्स को शो करता है। एंड पॉइंट्स मतलब स्क्वायर, ट्रायंगल मतलब मिड पॉइंट। जैसे जैसे आप बनाते रहेंगे आपको प्रैक्टिस होता रहेगा। मैंने फर्स्ट पॉइंट बोला, ऑर्थो को आप बीच में भी ऑफ कर सकते हो या ऑन कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इस टाइप से आप यूज कर सकते हैं। देखिए लाइन पूरी है, लेकिन आपने ये जो लाइन शुरू की थी वो इस लाइन के मिड पॉइंट से ही स्टार्ट की थी। तो पॉइंट्स को स्नैप करना, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप। ऑब्जेक्ट स्नैप हो सकता है कभी बंद हो जाए आपसे। अगर F3 आप प्रेस कर दिया, F3 से क्या होता है, कमांड लाइन के ऊपर देखो ओ स्नैप ऑफ, मतलब ऑब्जेक्ट स्नैप। या आप यहाँ नीचे स्टेटस बार के पास आकर देखिए, यहाँ एक ऑप्शन है, मेरा कर्सर जहाँ है देखो हाईलाइट हो रहा है, लिखा है स्नैप कर्सर टू 2D रेफरेंस पॉइंट्स। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, अब आपका ओ स्नैप ऑन हो गया। कमांड लाइन के ऊपर देखिए लिखा है ओ स्नैप ऑन। यहीं से ओ स्नैप आप ऑन ऑफ ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप F3 प्रेस कर सकते हैं। F3 से स्नैप ऑफ हो गया, और स्नैप ऑन हो गया। ये F3 का जो शॉर्टकट है वो हर एक वर्जन में काम करेगा। आइकन चेंज होते रहते हैं वर्जन टू वर्जन, तो बेटर है आपको शॉर्टकट्स याद हो जाएं। वो प्रैक्टिस के साथ साथ अपने आप याद हो जाएंगे। ओ स्नैप ऑन है, अब आपने एल एंटर किया, देखो एंड पॉइंट दिखा रहा है, आप क्लिक कर सकते हो। लेकिन F3 मैंने प्रेस किया, वो स्नैप ऑफ हो गया। अब अगर मैं करूंगा L एंटर और आप यहाँ जाएंगे तो आप देखो वो एंड पॉइंट, मिडिल पॉइंट, कोई भी पॉइंट शो नहीं कर रहा है, स्नैप नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ओ स्नैप आपने बंद कर दिया है। तो आपको क्या करना होगा, F3 प्रेस किया मैंने, ओ स्नैप ऑन हो गया। अब मैं कर्सर वहाँ ले जा रहा हूँ, देखो वो एंड पॉइंट शो कर रहा है, मिडिल पॉइंट्स भी शो करेगा, एंड पॉइंट्स भी शो करेगा। तो वो सब पॉइंट्स को शो कर रहा है आप इस वक्त। तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप। लाइन के बारे में फिलहाल आपको इतना ही पढ़ना है कि लाइन हम किसी एंगल पर कैसे बना सकते हैं। मैंने आपको दो तरीके बताए हैं, डायनामिक इनपुट की हेल्प से और पोलर कोऑर्डिनेट की हेल्प से। मैंने आपको दो ऑप्शंस बता दिए हैं लाइन किसी एंगल पर बनाने की। लाइन आपको स्ट्रेट ड्रॉ करनी है तो उसके लिए मैंने आपको एक तरीका बताया ऑर्थो मोड का। ऑर्थो मोड के लिए मैंने शॉर्टकट बताया F8 होता है। ऑब्जेक्ट स्नैप मैंने आपको बताया, शॉर्टकट F3 होगा। और लाइन की लेंथ आप दे सकते हैं, डायरेक्शन आप माउस से बताएंगे कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है। ओके, सो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ प्रैक्टिस की कि इन कमांड जो हमने लाइन के बारे में कमांड्स को डिस्कस किया है, इन कमांड की हेल्प से ही हम कैसे कुछ प्रैक्टिस ड्राइंग्स कैसे बनाएंगे, जिससे आपका बेटर प्रैक्टिस हो जाए, बेटर अच्छे से आपको समझ आ जाए कि लाइन किसी एंगल पर या स्ट्रेट लाइन आप कैसे बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस ड्राइंग्स देखेंगे, कैसे हम उसको बनाएंगे, वो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो पर मूव ऑन होंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय,
लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट, किसी भी तरह का आपको डाउट आता है, कोई इशू आता है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।